ये क्लिप सोशल मीडिया पे आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखी होगी और इसी की वजह से हमारे फास्ट फूड इंडियन फास्ट फूड का मजाक उड़ाया जाता है इंटरनेशनली। ये एक व्लॉगर की क्लिप है। Looks like shit. एक्चुअली में रियलिटी कि हमारा फास्ट फूड इतना बेकार है कि हम उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते। मोमोज के ठेले के पास चले जाओ या फिर गोलगप्पे के ठेले के पास चले जाओ, आपको कम से कम 5 से 6 बंदे आपको मिल ही जाएंगे जो कि लाइन पे लगे हुए इस फास्ट फूड को खाने के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट इतना बढ़िया होता है और हम लोग इसको मना भी नहीं कर सकते। टेस्ट इन द सेंस कि इनकी हाथ की करामत, क्योंकि ये लोग हाथ वहाँ पे यूज़ करते हैं ना जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं क्लिप दिखा देता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। और जब खाने की बात आती है ना तो इसको आप मना भी नहीं कर सकते। आप लोग इसको एकदम बेहतरीन तरीके से खाओगे। 1 पूरी की जगह 2 पूरी, 2 पूरी की जगह 4 पूरी एकदम आराम से खा लोगे आप लोग। और टेस्ट की बात की जाए तो 1 नंबर टेस्ट। और जब तक इनका टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ होता है तो आप लोग चले तो एक और स्टोर पे जहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से पूरी बनाई जाती है, जो कि आप लोग देख ही रहे होगे कि किस किस तरीके से आपकी पूरी बनती है और किस तेल में बनती है। और ऑयल को देखो आप लोग, एकदम काला घना तेल बन चुका है जिसको आप लोग टेस्ट से खाते हो। आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि वो कचौड़ी या फिर वो समोसा किस तेल में बना है, तब भी आप लोग मुंह उठा के उसको खाने लगते हो। चलो ये मान लिया कि ऑयल खराब होगा, लेकिन इसके अंदर इंग्रेडिएंट तो अच्छे होंगे ना? बिल्कुल भी नहीं। पनीर एनालॉग है, बटर एकदम नकली है और जो सब्जियां है उसको इंजेक्शन मार मार के उसको बनाया गया है। और इससे अच्छा तो एक जहर की पुड़िया लो और उसको चबा जाओ। और ये सब कुछ ऊपर से देख रही है सरकार, जो कि अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए वोट की तरफ भाग रहे हैं। उनको कुछ परवाह नहीं है आप लोग क्या खा रहे हो। जब पैकेट फूड की बात हो तो उसमें भी घोटाला ही है, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। जब वो बच्चों के खाने की प्रोडक्ट होती है ना, उसमें शुगर ठूस ठूस के भरी होती है और वो भी केमिकल के साथ, जो कि एक छोटे बच्चों को देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग खुलेआम बेच रहे हैं इनको। और जो आप सुबह सुबह मूसली खाते हुए आप लोगों को लग रहा होगा कि दिन की शुरुआत एकदम बेहतरीन हुई है ना, तो एक बार थोड़ा प्रोडक्ट को घुमा लेना, वहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको साफ शब्दों में लिखा गया है एडेड शुगर इतनी ज़्यादा है ना, जिससे अच्छा तो आप शुगर ही खा लो ना भाई। स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट आया था बोलमीटा, जिसको बनाया गया था हाइट बढ़ाने के लिए, जिसको मैंने भी कंज्यूम करा है, लेकिन इन रियलिटी वो शुगर ही थी। वो तो मैं यूं ही खा जाता था विदाउट मिल्क, पता नहीं क्यों मुझे पसंद आ रहा था। अब मुझे पता चल रहा है कि वो शुगर की वजह से मुझे पसंद आ रहा था। अब तो मार्केटिंग भी इतनी गिमिक हो चुकी है ना कि यहाँ पे फेक चीज़ें बेची जा रही है, जहाँ पे प्रोडक्ट के पीछे एकदम छोटे अक्षरों में लिख गया होगा कि ये पाम ऑयल से बना हुआ होगा, लेकिन ये इसको बोला जाएगा पनीर। आज के पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में मोस्टली प्रोडक्ट बनते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल यानी कि वही ऑयल जो कि रिफाइंड ऑयल है, जिसको 10 बार 20 बार 100 बार यूज़ करने के बाद बार बार उसमें काफ़ी सारे चीज़ें तल जाने के बाद आपको पेश की जाती है, जो कि आप लोगों के लिए एकदम हानिकारक है। और इतना ही नहीं, इन प्रोडक्ट के साथ साथ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि केमिकल वाली चीज़ें। जो सब्जियां हैं वो सेफ़ नहीं है, जो रोटियां हैं वो सेफ़ नहीं है, जो फ्रूट आते हैं वो भी सेफ नहीं है। 2 बंदे खाए तो खाए क्या पता ही नहीं चल रहा। इस वीडियो को ही देख लो ना आप लोग। यहाँ पे ये अंकल जी कचौड़ी बेच रहे हैं, जिसको आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो देखा होगा। जो कचौड़ी की सब्जी है उसको खुलेआम बेचा जा रहा है। काउंटर है वो एकदम साफ सुथरा नहीं है, और जो लोकेशन है वो रोड के एकदम यहाँ पे रोड है और यहाँ पे सब्जी है। मतलब कि रोड पे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो उड़ के आना है सब्जी पे। इतना ही नहीं, जो सब्जी नीचे गिर जाती है उसको उठा के फिर से इस सब्जी में डाल के आपको बेचा जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस अंकल को डिफेम कर रहा हूँ, ये नॉर्मल सी चीज है, आप लोगों को हर जगह पे दिख जाएगी। ये 1 क्लिप, ये 2 क्लिप, ये 3 क्लिप, खाने लायक भी नहीं है स्टोर, पता नहीं तब भी ये लोग क्यों खा रहे हैं। और जो ये कचौड़ी की पूड़ियाँ है वो कैसे बनती होगी? 100 बार यूज करने के बाद जो ऑयल बचता है ना, उसके अंदर ये कचौड़ी बनती है। और इस कचौड़ी में टेस्ट के साथ क्या आएगा? हेल्थ इश्यू, हार्ट अटैक, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसके साथ कभी कभी डेथ भी मिल सकती है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, आपको इंटरनेट पे चले जाओ, फास्ट फूड के ऊपर इतने वीडियो बन चुके हैं ना, तब भी इस फास्ट फूड को कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों?
टेस्ट की वजह से कि जब भी फूड की बात आई ना तो फास्ट फूड ही आएगा। ये तो दिल्ली और मुंबई में आप लोग रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। जो अंकल कचौड़ी बेच रहे थे उसको देखते हुए एक इंटरनेशनल बंदा यहाँ पे आया उस कचौड़ी को टेस्ट करने के लिए, और जब इसने ये प्रोडक्ट को ट्राई किया तब उसकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई ना, इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई ना, तो उसको हॉस्पिटल पेश किया गया। वो बंदा चलने के लायक भी नहीं है, वो अपनी आँख को भी ओपन नहीं कर पा रहा, उसको लग रहा है कि उसने जहर खा लिया है। और हमारी इंप्रेशन इस रील्स के अंदर आपको साफ शब्दों में देख रही होगी, हमारे फास्ट फूड को कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो ये ठेले वाले होते हैं ना, वो जो कपड़ा यूज़ करते हैं ना, वो व्हीकल साफ करने के लिए यूज़ होता है, वो अपने ठेले को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। जो बर्तन होते हैं उसको भी इसी कपड़े से साफ किया जाता है। और अभी तो इस कपड़े से ये ऑमलेट बनाया जा रहा है और इसी ऑमलेट को आप लोग खाओगे। पता नहीं वो कपड़ा कब साफ किया गया होगा, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, वो हम लोगों को सोचना पड़ रहा है। चलो डेली सिर्फ साफ कर रहे हो, लेकिन कपड़े से क्यों भाई? और ये एक ही दुकान नहीं है, इंडिया में 95% ठेले ऐसे ही है और इनके पास ग्लोव्स भी नहीं है। पता नहीं ये लोग अपने हाथ को कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे होंगे और उसी हाथ का टेस्ट आपके सामने आ रहा होगा। एक बार इस चाचा को देखो, दही बल्ले क्या बढ़िया तरीके से बना दे, लेकिन इस दही बल्ले को बनाने से पहले इन चाचा ने इस हाथ को यहाँ पे यूज किया है, तभी इनका टेस्ट आता है। इसके बगैर टेस्ट नहीं आ सकता। पानी पूरी वाले जब पानी देते हैं उससे पहले उसने उस पे हाथ डाल के उसको घुमाया होगा, तभी उसमें बाद में जाके उसमें चटकर आया होगा जो कि अभी आप खा रहे हो। ये तो हो गए ठेले की बात। जब हम रेस्टोरेंट की बात की जाए तो वहाँ पे भी मामला अच्छा नहीं है, वहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा घटिया हो चुका है। वहाँ पे तो एक सब्जी 1 महीने के बाद सर्व की जाती है और उसके बाद आता है उसमें टेस्ट, और उसको गर्म करने के बाद आपके सामने रखा जाता है और 5,000 6,000 बिल उसके पे करते हो किसके? डायबिटीज़, हेल्थ इश्यूज और साथ ही साथ डेथ के। दिल्ली में ज़्यादातर लोग मोमोज पर ही जिंदा है, वहाँ पे रोटी सब्जी तो है ही नहीं। यहाँ पे चले जाओगे ना तो आपको 5-6 बजे आप लोगों को मोमोज के ठेलों पे इतनी भीड़ दिखने को मिल जाएगी ना, जैसे वहाँ पे किसी ने लूटपाट कर दी हो। 30-30 40-40 रुपए में मोमोज बिक रहे हैं और ये लोग दबा के खा रहे हैं। और पनीर वाले मोमोज आपको 40-50 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन वो पनीर किसका होगा? एनालॉग पनीर, जिसपे ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और जब ये मोमोज की बात की जाए ना, वो फ्रेश कैसे मिलते हैं? आप लोगों को लग रहा हो कि वो 10 मिनट में फ्रेश मिल जाते होंगे। नहीं, वो फ्रेश मोमोज 1 महीने पहले, 2 महीने पहले इस जगह पे स्टोर किया जाता है, इस तरीके से जहाँ पे मक्खियाँ बुनबुना रही है, जहाँ पे धूल मिट्टी एकदम तूफान की तरह चल रही है, जहाँ पे आप लोग रह भी नहीं सकते, वहाँ पे ओपनली इसको स्टोर किया जा रहा है। और जो ये मोमोज होते हैं ना, वो तो आपको पास 10 मिनट में आ जाते होंगे ना जोमेटो और स्विगी से। आप लोगों ने एक बार जाके देखा है उस रेस्टोरेंट में, उस क्लाउड किचन में, कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट कैसे बनता है? नहीं देखा होगा। आप लोगों को पता भी नहीं होगा जो लोग ये पनीर यूज़ कर रहे हैं ना, वो असली यूज़ कर रहे हैं या नहीं। उसमें तो एक कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। देखो, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ये इन दोनों की आपस की मामला है। लेकिन ऐसे ही एक रेस्टोरेंट पे काम करने वाले बंदे ने इस फोटोज को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और बाद में जो घमासान मचा है, उसने साफ शब्दों में दिखाया गया कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट रखे जा रहे हैं ना, वो 6 महीने से यहाँ पे वो एकदम खाने के लायक भी नहीं है। मुझे तो लगता है क्लाउड किचन का हाल ऐसा हो चुका है ना कि वो एकदम एक मशीन बन चुकी है, जहाँ पे एकदम धड़ाम से प्रोडक्ट बनती है, उसको बेचा जाता है। फूड नहीं बेचा जाता, प्रोडक्ट बेची जाती है, जो कि खाने के लिए नहीं है, टेस्ट के लिए है। चलो, ये तो बात हो गई डार्क रियलिटी की। तो कंक्लूजन क्या है? हमको करना क्या चाहिए कि जब भी आप लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हो ना, तो एक बार उस रेस्टोरेंट में जाके एक बार टेस्ट कर लो, वहाँ पे प्रोडक्ट किस हिसाब से बनता है और वहाँ पे एकदम एनवायरनमेंट कैसा है, उसको देखने के बाद आप लोग उसको मंगा सकते हो ऑनलाइन। और आप लोग जो इन फास्ट फूड ब्लॉगर को जो बढ़ावा दे रहे हो ना, उसको देना बंद करो। ये लोग बना रहे फैंटा महंगी, कोला महंगी और क्या कुछ नहीं, इसको बढ़ावा मत दो भाई। इसको शेयर करने की क्या जरूरत है? लाइक भी मत करो, रिपोर्ट करो यार। मेरे हिसाब से देखो, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। मैगी ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कोर्ट में केस लड़ रही है और उसको जीत भी नहीं पा रही है, जो कि ऑलरेडी अनहेल्दी है। उसको जहर बनाना जा रहा है पेप्सी डाल के, कोला डाल के।
पता नहीं क्यों। इस क्लिप में ही देख लो, जहाँ पे एक 10-20 साल का बच्चा एक स्मोक बिस्किट खाने के लिए यहाँ पे मॉल में आया था और उसको खाने के बाद उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल भेजा गया क्योंकि उसका गला एकदम जम चुका था, क्योंकि वो खाने के लिए प्रोडक्ट है ही नहीं ना, देखने में अच्छा लगता है और वो बच्चा है यार, उसको क्यों टेस्ट करवा रहे हो। और उनके फैमिली मेंबर्स भी क्या कर रहे थे भाई। और इतना ही नहीं, जो क्लाउड किचन से आप जो केक मंगा रहे हो ना, उसको टेस्ट करने के बाद एक 10 साल की बच्ची मर चुकी है क्योंकि वो रेस्टोरेंट से आया ही नहीं था, वो आया था क्लाउड किचन से। जब जोमेटो से ये एक रिपोर्ट बाहर आई ना कि वो क्लाउड किचन से आया, और जब उसके माँ बाप ने बताया तो उन लोगों ने बताया कि उन्होंने रेस्टोरेंट से मंगाया था। क्या चल रहा है भाई, जोमेटो वाला तुम भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हो क्या? तो हम लोगों को क्या बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको खाना है तो खाइए, लेकिन हर दिन और हर टाइम बाहर का मत खाओ यार। हाँ, अगर आप दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर एक ट्रिप में हो जहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं है और एक मैगी है, तब बात अलग है। तब आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है तब आप खा सकते हो। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते मैं मैगी नहीं खाऊंगा, वहाँ पे वो चीज़ नहीं चलेगी, आपको खाना पड़ेगा। और बाहर के फूड की जगह होम फूड को सिलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, और होम फूड नहीं है तो ऐसे प्रोडक्ट परचेज करो जो कि होम फूड की जगह ले सके, लाइक पीनट बटर हो चुका, या फिर प्रोटीन हो चुका, या फिर कोई ऐसी सब्जी जो कि डेली आप लोगों को खानी चाहिए। टमाटोस हो गए, एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बनाना, ब्लूबेरीज, ऐसी चीज़ें खाओ ना। और अगर ऐसा भी कुछ नहीं खा सकते तो रोटी खाओ चुपचाप, और खाने से पहले ये एक चीज़ देख लो। हमारी ये एडवाइस है कि हर ऑयल को हर 6 महीने रोटेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर ऑयल में कुछ खानी है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, किसी भी ब्रांड पे आंख बंद करके भरोसा मत करना।